Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. I am Ifra and I am here to begin exercise 6.1 with you. We have already done the introduction part of lines and angles and I hope you understand each and every term and basic definitions of different angles, lines and certain points. So if you have understood all the basic definitions, we will start exercise 6.1. But before we will start exercise 6.1, there are various axioms and theorems which have to be given in the NCERT, which I personally think that you should understand those basic theorems first to do the questions. जब तक आप थ्योरम्स को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, मेरा मानना यह है कि थ्योरम्स को कभी भी रटना नहीं चाहिए. थ्योरम्स को हमेशा कैसे निकली है वो थ्योरम, कैसे सॉल्व हुई है वो थ्योरम, हमें वो आना चाहिए. एंड यूजुअली इन द एग्जाम्स आल्सो पहले आपके थ्योरम प्रूव करने आते हैं और उससे रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट एक्सियम 6.1 एंड 6.2 फर्स्ट. And after axioms we will start doing theorem. Axiom 6.1 is if a ray stands on a line then the sum of two adjacent बराबर बराबर angles so formed is 180 degree. कोई भी एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे जा रही है, तो उन दोनों के बीच के जो एंगल्स हैं बराबर बराबर वाले, से दिस इज A and this is B, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. क्या है एक्सियम? एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होगी हमारी? 180 डिग्री. ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कर चुके हैं कि अगर कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एक रे जा रही है और बराबर बराबर में दो एंगल्स बने हुए हैं A और B, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा. Exam 6.2 ये कहती है if the sum of two adjacent angles in 180 degree then the non-common arm of the angle form a line. इसकी कन्वर्स आप हमेशा याद रखिएगा इस चैप्टर में या किसी भी ज्योमेट्री के चैप्टर में आपके पास कन्वर्स जरूर होगा. कन्वर्स होता है कोई भी एक चीज हमने प्रूव करी है उसका ऑपोजिट. कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ये है कि अगर दो बराबर बराबर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इट मीन्स जो नॉन कॉमन आर्म है, इधर नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई? एक ये हुई और एक ये हुई, तो ये दो नॉन कॉमन आर्म मिलकर एक लाइन बना देंगे. तो ये मिलकर एक लाइन ही बना रही है. बोथ नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ लाइन. सो बेसिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि एग्जाम 6.1 और 6.2 क्या है जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करा था. दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर. ये एक लीनियर पेयर का पेयर है. लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर है कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर रे पड़ रही है, उन दोनों के बराबर बराबर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. And if you have any confusion, go through my previous video, introduction video, lines and angles. So we have done both the axioms. Now let's start theorem. Theorem 6.1 is if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे. लेकिन कैसे होंगे वो हम प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक टू लाइंस which intersect each other. Say this is line L and this is line M, or you can say that this is A, this is B, this is C and this is D, and their intersecting point is O. So vertically opposite angle, I am marking it with blue pen, is 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Let us say that there are two lines A, B and C, D, E, and the angle between A and C is angle 1, angle between B and D is angle 2, angle between A and D is angle 3 and angle between C and B is angle 4. तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है to prove that
एंगल AOC किसके बराबर होना चाहिए? एंगल BOD के। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB होना चाहिए। इसका मतलब है एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो भी एक्सरसाइज करें उसके पहले जो कंसेप्ट आपको दिया हुआ है आप उस कंसेप्ट के बारे में सोचिए। यहाँ पर अभी हमने लीनियर पेयर की बात करी थी, एक्सियल्स में लीनियर पेयर हमें बोला था। लीनियर पेयर आप ये भी जानते हैं कि एक लाइन में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक लाइन चल रही है, ये दो एंगल्स भी दिख रहे हैं। तो कभी भी एक लाइन में दो एंगल्स है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कंसेप्ट तो सारे बता दिए, लेकिन कभी भी हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि उससे पहले हमें कौन सा कंसेप्ट बता दिया गया है। वो तो रिजल्ट बता दी मैंने आपको, लेकिन अभी आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट बताया गया है। तो जो जिसका आपको कंसेप्ट बताया है आप वही क्वेश्चन में डालिए, वही उसी कंसेप्ट के थ्रू आप थ्योरम को सॉल्व करना शुरू करिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल AOC मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है या फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या ले, हमें वो लीनियर पेयर का कंसेप्ट मालूम है और हमें उसी लीनियर पेयर के कंसेप्ट को लेकर आगे चलना है। क्या करना है हमें? हम सबसे पहले AB लाइन ले लें। टेकिंग AB हम लाइन देंगे एंगल लीनियर पेयर के हमारे क्या बन रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर एंगल हम CD ले लें, टेकिंग अब अगर लाइन हम CD ले लें, देन टेकिंग CD एज अ लाइन, एंगल 4 प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree. This is equation 2. Taking equation 1 and 2, either we can subtract AB and CD. अगर हम subtract करेंगे that तो हमारा आराम से एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी is 0. एंगल 1 माइनस एंगल 2 is 0 एंड एंगल 1 is equals to एंगल 2. लेकिन यूजुअली कभी भी हम जब एंगल्स की बात करते हैं हम एक्सियम्स पे चले जाते हैं। कौन से एक्सियम्स पे? यूक्लिड्स ज्योमेट्री के जो एक्सियम्स हमने पढ़े थे। अगर आपको याद हो हमने एक्सियम्स पढ़े थे कि इफ इक्वल्स आर added to equals the wholes are equal and if equals are subtracted from equals the remainder should be equal. So taking equation 1 and 2 दोनों 180 डिग्री के हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं from equation 1 and 2 we have angle 1 plus angle 4 is equals to angle 4 plus angle 2। 180 दोनों सेम है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लिख लेंगे। अब आप देखिए एंगल 4 और एंगल 4 यहाँ पे बराबर है। सो फ्रॉम यूक्लिड एक्सियम 3 इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर शुड बी इक्वल। वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और तो हम दूसरे साइड के लिए लिख सकते हैं सिमिलरली angle 3 is equals to angle 4, hence proved। तो आपको अगर लाइन्स एंड एंगल समझना है तो आपको यूक्लिड ज्योमेट्री समझना जरूरी है। यूक्लिड ज्योमेट्री के जो एक्सियम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो दिखने में तो एक एक लाइन है लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी ज्योमेट्री को सॉल्व करने का। तो अगर यूक्लिड ने आपको ये सब चीजें नहीं बताई हुई होती तो आप ये सोचिए हमारा कोई भी कंसेप्ट इतना इजी नहीं होता।
Let's start exercise 6.1. What is question number 1? Question number 1 is, in figure 6.13, lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex COE. reflex COE का मतलब ये पूरा एंगल। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस BOE का जो सम है, ये दो एंगल का जो सम है वो 70 डिग्री है। और आपको दिया हुआ है कि एंगल BOD, तो जो दिया हुआ है ये तो 40 डिग्री हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको आंसर में ये सब लिखना चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या है, तो वो आपके लिए भी इजी पड़ जाता है क्योंकि आपको सारी टर्म्स सामने दिखी हुई होती है, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें क्या क्या है? गिवन हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है? एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD हमें 40 डिग्री गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें ये दो चीजें निकालनी है। हमें मालूम है कि AB and CD are the lines which intersect at O. intersect at O. तो अगर ये इंटरसेक्ट O पे कर रही हैं, इट मींस ये वर्टिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो हमने थ्योरम से पढ़ा है। सो यू कैन बिगिन इट विथ, इफ AB and CD intersect at O, then angle AOC is equals to angle BOD by vertically opposite एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एंड वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू तो BOD के बराबर है एंड BOD की वैल्यू 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE is equals to 70 degree. This implies that angle BOE is equals to 70 degree minus 40 degree, which is equals to 30 degree. तो BOE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। BOE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। COE की वैल्यू हमें नहीं पता, तो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें COE की वैल्यू को पता होना चाहिए। COE की वैल्यू पता करने के लिए मैं यहीं पर साइड में सॉल्व करती हूँ। COE की वैल्यू पता करने के लिए आप लोग जानते हैं अच्छे से कि ये एक पूरी लाइन क्या बना रही है? एक लीनियर पेयर बना रही है। लीनियर पेयर बना रही है, इट मींस एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। COE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। BOE की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 30 डिग्री एंड BOD की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 इज 70, तो एंगल COE हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। जब एंगल COE हमारा 110 डिग्री है
तो उसका रिफ्लेक्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, उसको 360 से माइनस करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE is equals to 360 minus 110. 360 minus 110 is 0, 6 minus 1 is 5 and 3 minus 1 is 2. So reflex angle COE is equals to 250 degree. Question number 2 is in figure 6.14, which is this, lines X, Y and MN intersect at point O. अब O पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो वो स्क्वायर जहां पे भी होगा इट मीन्स आपका एंगल 90 डिग्री का है। intersect at point O if angle POY is 90 डिग्री, वो तो हमें पता चल गया। एंड A is to B का रेशियो, A और B का रेशियो जो है वो 2:3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। सो सबसे पहले गिवन हम लिखेंगे एंगल POY is equals to 90 डिग्री एंड रेशियो ऑफ A is to B is 2:3। तो आप मान लीजिए लेट A is equals to 2x and B is equals to 3x। A is equals to 2x and B is equals to 3x क्योंकि वो A to B के रेशियो में दिया हुआ है। अब आपको पता है ये XY एक लाइन है और ये तीनों एंगल्स है, तो ये तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। तो टेकिंग XY angle A plus angle B plus angle POY is equals to 180 degree by linear pair। A की वैल्यू हमने क्या निकाली 2x, B की वैल्यू हमने क्या निकाली 3x, POY की वैल्यू हमें 90 डिग्री दी हुई है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2x plus 3x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 180 minus 90 is 90, 180 minus 90 डिग्री, 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, x इज इक्वल्स टू 18। जब x इज इक्वल्स टू 18 हमारे पास आ गया है तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a इज इक्वल्स टू 2x था, तो 2 into 18 is 36 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 3x है हमारे पास, तो 3 into 18 is 54 डिग्री। तो A की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, B की वैल्यू 54 डिग्री आ गई। C की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप C पे देखिए, M N में C B and C है, तो टेकिंग MN as a line, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। LP इज लीनियर पेयर। एंगल B की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है 54 डिग्री, एंगल C की वैल्यू हमें मालूम करनी है विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। तो एंगल C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, एंड इनको जब हम माइनस करेंगे इट विल बिकम 6, 2 and 1, तो एंगल C is 126 डिग्री। तो आपने देखा एक बेसिक कंसेप्ट लीनियर पेयर से और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम क्वेश्चन को कितनी आराम से कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। So I hope you understand this. Now move on to question number 3. Question number 3 is in figure 6.15, which is this, angle PQR किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। Then prove that angle PQS किसके बराबर है, एंगल PRT के लिए। ये वाला इसके बराबर है, हमें ये बाहर वाले एंगल को इसके बराबर करना है। हम कैसे करेंगे,
सबसे पहले लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए। गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। नाउ taking ST as a line and PQ as a ray। ये लाइन पे अगर ये रे जा रही है इट मीन्स सिंप्लाइज दैट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर से। ठीक है, and taking ST as a line and PR as a ray। अगर ST हम लाइन ले लें और PR हम रे ले लें तो हमारे पास एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो टेकिंग इसको हम 1 मान लेते हैं बाय LP, इसे हम 2 मान लेते हैं। टेकिंग 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि आप PQR को PRQ लिख सकती हैं, दोनों बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRT। यूक्लिड के एग्जाम स्टे क्या था? व्हेन equals are subtracted from equals the wholes are equal। This implies that angle PQS is equals to angle PRT। अब आगे लिख सकते हैं by axiom 3। लास्ट हम लिखेंगे if equals are subtracted from equals the remainders are equal। लिखेंगे hence proved। Move on to question number 4। Question number 4 is in figure 6.16 if x plus y is equals to w plus z then AOB is a line। हमें क्या गिवन है कि x और y की वैल्यू w plus z के बराबर है और हमें प्रूव करना है कि AOB जो है वो लाइन है। तो गिवन लिखते हैं पहले। गिवन हमें क्या है? x plus y is equals to w plus z। अब हमें AOB इज अ लाइन प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हम उसे 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का कन्वर्स जो है कि अगर एक्सियम 6.2 याद है आपको कि हमने अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री लिया है इट मीन्स जो नॉन कॉमन दो आर्म्स हैं वो दोनों एक लाइन बनाएंगी। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ये चारों एंगल नाउ टेकिंग एंगल x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा और हम x प्लस वाई को w प्लस z लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस x इज 2x, y प्लस y इज 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस वाई बन जाएगा विच इज इक्वल टू 360 डिग्री।
इससे हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 2 is equals to 180 degree. This implies that x plus y is equals to 180 degree, and if x plus y is equals to 180 degree by converse of linear pair AOB is a line. AOB is a line. Is it clear? Now move on to question number 5. Question number 5 is in figure 6.17 जो ये है हमारी POQ is a line. POQ हमें क्या given है? POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. अगर perpendicular है और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, it means angle ROQ is equals to 90 डिग्री. तो अब गिवन में सबसे पहले लिख लो, जो आपको मिलता रहा है आप वो लिखते रहिए. एंगल ROQ is equals to 90 डिग्री हमें दिया हुआ है. OS is another ray lying between OP and OR. OP and OR के बीच में एक OS क्या बनी है? रे है. अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इक्वल रे है, इन्होंने बोला है कोई भी एक रे है. प्रूव दैट एंगल ROS ये वाले एंगल की वैल्यू क्या है? 1/2 QOS माइनस POS. 1/2 QOS माइनस POS है वैल्यू. नाउ लेट्स स्टार्ट. एंगल ROQ आपको 90 डिग्री दिया हुआ है. आपको सबसे पहले Q के POQ इज अ लाइन है, तो हम सबसे पहले ही क्या लगा देंगे? लीनियर पेयर लगा देंगे. POQ इज अ लाइन. POQ इज अ लाइन, तो एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. POS SOR तो हमें मालूम नहीं. एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमारी ये इक्वेशन 1 बन जाती है. तो POS प्लस SOR की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 90 डिग्री हो जाएगी. एंड हम एंगल ROS को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल POS. ओके. अब अगर आप एंगल SOQ ले, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन 1. यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम लेंगे एंगल SOQ की वैल्यू. SOQ की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, और ROS की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री. इधर जाके माइनस इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री. इससे हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं. नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ROS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS प्लस एंगल ROS is equals to 90 minus angle POS, 90 minus angle POS plus angle SOQ minus 90 डिग्री. 90 से 90 हमारा कैंसिल हो गया. ROS plus ROS is 2 angle ROS is equals to SOQ हम पहले लिख लेते हैं माइनस एंगल POS हम बाद में लिख लेते हैं. ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ROS की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट SOQ माइनस एंगल POS. SOQ और QOS माइनस POS. Hence proved.
Move on to question number 6, which is the last question of 6.1. What is the question? It is given that angle XYZ is equals to 64 degrees and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If YQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflects QYP. तो हमें इसमें फिगर भी बनानी है और जब भी फिगर बनानी है हमें हमेशा फर्स्ट लाइन से देखना है कि हमें क्या गिवन है. हमें क्या गिवन है? एक्स वाई जी इज इक्वल टू 64 डिग्री. सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. एक्स वाई को हमने आगे प्रोड्यूस किया एक पॉइंट पी तक. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect ZYP, रे एक है YQ. YQ एक रे है जो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी. एंड फाइंड नाउ फाइंड XYQ. हमें XYQ की वैल्यू निकालनी है मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. एंड रिफ्लेक्स QYP. QYP का रिफ्लेक्स हमारा ये एंगल है जिससे हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें YPQ भी निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले गिवन लिखिए. गिवन है हमारे पास एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री and angle ZYQ is equals to angle QYP. Okay. So let us see if XP is a line. XP अगर हमारी लाइन है तो ये तीनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो हम लिख लेंगे taking XY as a line. लीनियर पेयर हमारे कौन कौन से होंगे? XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP. ये तीनों मिलकर हमारे 180 डिग्री बना देंगे. XYZ की वैल्यू वी हैव 64 डिग्री एंड ZYQ QYP दोनों बराबर हैं तो हम इसको ZYQ प्लस एंगल ZYQ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. टू एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 होगा. 10 minus 4 is 6, 7 minus 6 is 1 and 1. तो twice of angle ZYQ की वैल्यू हमारे पास आ गई 116 and this implies that angle ZYQ की वैल्यू आ गई है हमारे पास 116 by 2 which is equals to 58. तो ZYQ की वैल्यू हमारे पास 58 आ गई है. अब ये 58 आ गई है इट मीन्स ये भी 58 ही होगी. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था? हमें सबसे पहले निकालना था XYQ. एंगल XYQ इज इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ. XYZ की वैल्यू हमारे पास 64 डिग्री है और ZYQ की वैल्यू हमारे पास अभी 58 डिग्री आई थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 122 डिग्री. दिस इंप्लाइज दैट एंगल XYQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 122 डिग्री. एंड हमें ऑलरेडी QYP की वैल्यू भी हमारे पास 58 डिग्री है एंड हमें उसका रिफ्लेक्स निकालना है. रिफ्लेक्स ऑफ QYP also reflects angle QYP is equals to 30
is equals to 360 degree minus angle QYP, which is equals to 360 minus 58. And the value of 360 minus 58 is 302 degree. तो हमें जी वाई क्यू की वैल्यू 58 डिग्री आ गई एंड जी वाई क्यू की वैल्यू 58 डिग्री आएगी, तो क्यू वाई पी की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 58 डिग्री. जब क्यू वाई पी की वैल्यू 58 डिग्री आ रही है तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी जो होगा वो 360 माइनस वो वाला एंगल होगा एंड 360 माइनस 58 इज 302 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहीं पे भी अगर लाइन आपको दे रखी है तो आप वहां पे जल्दी से जल्दी लीनियर पेयर लगा दीजिए. अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है लीनियर पेयर को हम भूल ही जाएं. अब लीनियर पेयर आगे वाले कंसेप्ट के साथ मिल जाएंगे और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उनको लीनियर पेयर को किस किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सके. सो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 एंड द थ्योरम्स regarding 6.2. So I hope to see you soon in my next video, and please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel, give a thumbs up if you have understand this video, and thanks for watching.